पौलुस रसूल का रोमियो के कलीसिया के नाम लिखा हुआ खत 9वां बाब उसका 30वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, बस हम क्या कहें ये कि गैर कौमों ने जो रास्तबाजी की तलाश ना करती थी रास्तबाजी हासिल की, यानी वो रास्तबाजी जो ईमान से है, मगर इसराइल जो रास्तबाजी की शरीयत की तलाश करता था उस शरीयत तक ना पहुंचा। किस लिए? इसलिए कि उन्होंने ईमान से नहीं बल्कि गोया अमाल से उसकी तलाश की। उन्होंने उस ठोकर खाने के पत्थर से ठोकर खाई। चुनाचे लिखा है, देखो मैं सिय्योन में ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की खास बरकत हो। जैसा कि आज का हवाला हमने पढ़ा, पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम और उसका 9 बाब और उसकी हम 30 से 32 आयतें मुबारक पढ़ी। यानी वहाँ पर लिखा, बस हम क्या कहें कि ये कि गैर कौमों ने जो रासबाजी की तलाश ना करती थी रासबाजी हासिल की, यानी कि वो रासबाजी जो ईमान से है। आमीन। आज का जो मेरा अनुमान है वो है पवंदकारी। क्या है? पवंदकारी। पवंदकारी जो गांव से तल्लुक़ रखने वाले बच्चे बच्चियां माँ बाप हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि पवंदकारी होती क्या हो। पवंदकारी एक ऐसा जोड़ होता है जो दरख्त की जो जिन्स होती है उसके शाख के साथ जो एक कोमल को काट कर उसके अंदर जो है दाखिल किया जाता है, ताकि जो वो दरख्त है उसके साथ वो पवंद हो जाए, उसके साथ वो जुड़ जाए और उसके साथ वो कायम हो जाए और उसका बेहतर फल जो है मिल सके। और जिसकी पवंदकारी की जाती है और वो फल जो है वो दिया जाता है, उससे वो नमूदार होता है। इसलिए मैं और आप मसीह की पवंदकारी में हैं। मसीह की क्या है? पवंदकारी में है कि मसीह हमारी ज़िंदगी का वो जोड़ है, वो शाख है जिसके साथ मुझे और आपको क्या करना है? जुड़ना है। अगर हम मसीह में जुड़ नहीं सकते, मसीह की शाख में दाखिल नहीं हो सकते, मसीह के बदन में पाबंद नहीं हो सकते, मसीह की बात में ठहर नहीं सकते, फिर हमारी रास्तबाजी नहीं है। अगर मसीह में हम कायम हो सकते हैं, मसीह यीशु में जुड़ सकते हैं, मसीह यीशु की शाख बन सकते हैं, मसीह यीशु की आवाज़ बन सकते हैं, मसीह यीशु के गवाह बन सकते हैं, मसीह यीशु की कुदरत को देख सकते हैं और मसीह यीशु के मौज़े को हासिल कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी ज़िंदगी की अच्छी शाख हासिल कर ली है। और वो शाख हमेशा हरी भरी रहती है, क्योंकि जो दरख्त पानी के किनारे लगाया जाता है उससे वक्त पर रोशनी भी मिलती है और वक्त मुकर्रर पर उसे पानी भी मिलता है और वो दरख्त कभी सूखता नहीं है। इसलिए अगर हमने अपनी ज़िंदगी को सूखेपन से दूर रखना है और मसीह की पवंदकारी में कायम रहना है तो हमें ज़रूरी है कि यीशु की शाख में शामिल हो जाएं, यीशु के बदन में एक हो जाएं, क्योंकि यीशु का बदन जो है वो मेरी ज़िंदगी का बदन है। यीशु मसीह जिस बदन में ज़ाहिर हुए वो महदूद था, मगर उस बदन के अंदर खुदा की जमालियत और खुदा की कुदरत थी, इसलिए वो कामल खुदा और कामल इंसान था। यीशु खुद जो था वो खुदा ही नहीं बल्कि वो इंसानों का रहबर भी था, इसलिए वो इंसानों से प्यार करता था, इंसानों से बातचीत करता था और इंसानों को वो तालीम देता था। वो आखिर तक तालीम देता रहा, सलीब पर भी उसने अपनी तालीम से मुनहरफ नहीं हुआ। दुख में, तकलीफ में, अज़ियत में होते हुए भी यीशु कलाम करता रहा, ताकि जो ज़िंदगियाँ खुदा का तमस्कर उड़ा रही हैं वो ज़िंदगियाँ तौबा करके मसीह यीशु की सलीब के वसीले से यीशु में पाबंद हो जाएं, यीशु में कायम हो जाएं,
यीशु में मसरूर हो जाएं, यीशु में ठहर जाएं। और यीशु जिसने शिफायत की कि बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये ज़िंदगी, ईमान और रूह की पवंदकारी है। इन लफ्ज़ों को जब हम सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मगर अच्छा लगना उससे बेहतर है जब हम इस अमल में शरीक हो जाते हैं। अगर हम अपने किरदार और अपने ईमान को खुद साख्ता तौर पर तब्दील नहीं करते तो हमारी ज़िंदगी नई नहीं हो सकती। अगर हमने अपने अमाल से और अपने किरदार से अपने यीशु मसीह में कायम होकर, यीशु मसीह में जुड़कर, यीशु मसीह में ठहर कर, यीशु में दुआ करके, यीशु में प्रस्तुत करके, यीशु के कलाम को पढ़ कर, यीशु मसीह के कलाम को सुनकर यीशु मसीह में कायम होना है, तो वो ज़िंदगी की पवंदकारी है। हम दुनिया की पवंदकारी हासिल करना चाहते हैं। दुनिया की पवंदकारी का सफ़र ज़मीनी है, मगर मसीह यीशु के कलाम और रूह की पवंदकारी ज़िंदगी का दरवाज़ा है। इन बातों को माँ सुना न करें, बल्कि इन बातों को अपने दिल में रखकर तजर्बा करें। जो ज़िंदगी तजर्बा करती है वो ज़िंदगी कामयाब होती है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो फिर ज़िंदगी के बादशाह के साथ जुड़ना होगा। ज़िंदगी के बादशाह के साथ पवंदकारी के वसीले से कायम और दायम रहना होगा, क्योंकि हम गुनाह में हैं और वो पाकीज़गी में है। हम में और उसकी ज़ात में बड़ा फ़र्क है। हमारी ज़ात महज इंसानी है, मगर उसकी ज़ात जो है वो इंसानी भी है और इलाही भी है। इसलिए जब वो जिस्म लेता है तो वो इंसानी ज़ात में ज़ाहिर होता है, मगर जब वो कलाम करता है तो उसकी इलाही ज़ात काम करती है। इंसान महज इंसानी ज़ात में है और इंसानी ज़ात में वो महदूद है, महदूद सोच में रहता है, महदूद ख्यालात रखता है। वो खुदा की लामहदूदियत से उतना फ़याब नहीं होता जितना उसे फ़याब होना चाहिए। इसलिए आज के कलाम से हमारी ज़िंदगी का जो नरीना करीना है वो खुदा का कलाम है, जो यीशु मसीह की लाही शख्सियत और के गिर्द घूमता है, क्योंकि ये ज़िंदगी का कलाम है जिसके बारे में लिखा, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए क्या है, रोशनी है। ये नामीदों के लिए है कि वो इस उम्मीद में जुड़ जाएं और इस उम्मीद की पाबंदकारी में कायम हो जाएं, मजबूत हो जाएं, ज़िंदगी का जोड़ हासिल कर दें। जो आपकी शाख है जो सूख चुकी है, जो आपकी हड्डियां सूख चुकी हैं, जो आपका बदन सूख चुका है, जब इस बदन को यीशु के बदन के साथ पाबंदकारी करेंगे, जुड़ जाएंगे, उस शाख में काम हो जाएंगे, उस बदन में काम हो जाएंगे, उस फल में जो है आप उसको खाएंगे, तो आपकी सूखी हड्डियां और आपका सूखापन यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। यीशु कुदरत रखता है। यीशु अगर कुदरत ना रखता होता तो वो लाजर को कभी जिंदा ना करता। लाजर और उसका खानदान यीशु मसीह की सारी अजमत को जानता है। इसलिए लाजर की बहन ने जो यीशु से गिला किया था, क्या खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हम भी कभी कभार ऐसा ही सोचते हैं कि अगर मेरा खुदावंद अगर मैं तुझ पर ईमान ले आती, हो सकता है मेरा बच्चा ना मरता, हो सकता है मेरे माँ ना मरती, हो सकता है मेरा भाई ना मरता। इस तरह के हमारे ख्यालात रहते हैं। दुख सहने से पहले हम ये बातें क्यों नहीं जानते कि मैं यीशु से दूर हूँ, मैंने यीशु को कबूल नहीं किया, मैं यीशु के साथ जुड़ी नहीं हुई, नहीं, मैंने यीशु की शाख को, मैंने यीशु की पोशाक को, मैंने यीशु की सलीब को, मैंने यीशु के हाथों को छुआ नहीं है, मैं यीशु के दामन में दाखिल नहीं हुई, मैंने यीशु को जाना नहीं है। तो गिला शिकवा किस बात का? आप तो सुनते हो, देखते हो, जानते हो। अगर हम देखते हुए सुनते हुए भी यीशु की पाबंदकारी से दूर हैं, तो इसका मतलब है कि हम जानते हुए भी जिंदगी के बादशाह को
ठुकरा रहे हैं। हम जानते हुए ये ज़िंदगी के बादशाह से किनारा कशी कर रहे हैं। ज़िंदगी का बादशाह आपकी तरफ बढ़ता है, मगर आप ज़िंदगी के बादशाह को देखकर अपना मुंह फेर लेते हो, अपना सफ़र दूसरी तरफ कर लेते हो, अब शैतान की तरफ भागना शुरू कर देते हो, अब दुनिया की ख्वाहिशात हासिल करना चाहते हो, अब दुनिया की सल्तनत हासिल करना चाहते हो। मगर खुदावंद खुदा यीशु अल मसीह आप दुनिया की सल्तनत के साथ साथ आपको ज़िंदगी की भी सल्तनत देना चाहता है, बशर्त ये है कि हम यीशु के साथ जुड़े हैं कि नहीं। हमारी पवंदकारी का अमर समर यीशु है कि नहीं। अगर हमारी ज़िंदगी का अमर समर यीशु है और उसकी पवंदकारी है, उसकी कारागरी है और उसकी फजीलत है, तो फिर हम ज़िंदगी में अच्छी कुश्ती लड़ सकते हैं। हम अच्छी कुश्ती लड़ सकते हैं, फतह हासिल कर सकते हैं, ज़िंदगी पा सकते हैं, सलामती हासिल कर सकते हैं, हमारे दुख दूर हो जाएंगे अगर हमने मसीह को जान लिया। कलीसिया के ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ है कि वो यीशु मसीह की सलीब के गवाह बने। सलीब आपको नज़दीक ले जाती है, यीशु के पास ले जाती है, वो आपके बोझ उठा लेती है, वो आपके लिए मरती है। इसलिए सलीब आज लकड़ी नहीं, सलीब हमारा बदन है, सलीब हमारा ईमान है, क्योंकि ईमान जिस पर है वो सलीब पर चढ़ा है। उसने सलीब के फलसफे को ईमान में बदल दिया, उसकी लानत को फजीलत में बदल दिया, उसकी ज़रबखारी को जो है मोहब्बत में कायम कर दिया। अब सलीब हमारे लिए मातम नहीं है, बल्कि सलीब मेरे लिए क्या है? गवाही है। सलीब मेरे लिए नजात है। इसलिए हम ईमान से सलीब को अपने चर्चेस में, अपने घरों में और अपनी जिंदगी में अवेजा करते हैं, क्योंकि सलीब के वसीले से इंसानियत की बदन और रूह की पवंदकारी हुई कि वो सलीब के गवाह बन गए। आमीन। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिल खुशी से क्या है? बाग बाग है कि मैं अपने मसीह मसलूब की सलीब का गवाह हूं, क्योंकि वो मेरे लिए मरा। वो मेरे लिए क्या हुआ? मरा। सलीब पर जब हम मरते हैं तो फिर रूह में जिंदा किए जाते हैं। जब कोई बीज बोने वाला निकलता है, वो बीज को बखेरता है, तो उस बीज को मां बखेरता नहीं, बल्कि उसे मट्टी के अंदर दफन करता है, ताकि वो बीज जो छोटा सा बीज होता है वो मट्टी में मरे। जब वो मरे तो दोबारा जिंदा हो, तो जब उसकी कोमने निकले तो फिर वो बीज न रहे, बल्कि वो जिंदगी का दरख्त बन जाए। पर उस दरख्त से फिर क्या होते हैं? हम सब सैर किए जाते हैं, अपनी भूख को मिटाते हैं, अपनी प्यास को मिटाते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसलिए हमारा ये जो फानी जिस्म है, इसने बका का जामा पहनना है। इस फानी जिस्म ने बका का जामा जब पहना है तो फिर इसने यीशु के गवाह बनना है। फिर मौत नहीं रहेगी, मौत मेरे फतह का लुकमा बन जाएगी, मौत मेरे हयात अब्दी का अमरो समर बन जाएगा और मैंने ज़िंदगी का चश्मा बन जाऊंगा। क्योंकि चश्मा जो है मेरी ज़िंदगी से इसलिए फूटता है क्योंकि ज़िंदगी का बानी मेरे साथ है। ज़िंदगी का बानी क्या है? मेरे साथ है। इसलिए हमारी दिलों की यादों में, हमारे ख्यालात में, हमारी सोचों में खुदा के अलावा कोई और नहीं। हाँ, इंसान होते हुए हमारी कलीसिया है, हमारे एल्डर हैं, हमारे परस्तार हैं, हमारी बेटे बेटियां हैं, वो हमारे सोचों में रहती हैं। क्यों रहती हैं? इसलिए कि उनके लिए हम दुआ करते हैं, उनके लिए हम बंदगी करते हैं, उनके लिए सोचते हैं, ताकि वो मसीह में क्या किए जाए? मकबूल किए जाए। जिंदगी किसी वक्त भी फना हो सकती है, जिंदगी किसी के कंट्रोल में नहीं है, मगर इस जिंदगी को मौत में जाने से पहले अगर आप इसको मसीह में जिंदा कर लेंगे, मसीह में कायम कर लेंगे, मसीह की पवंदकारी में ले आएंगे, तो फिर ये जिंदगी का दरख्शां बन जाएगा, ये जिंदगी का आश्कारा बन जाएगा। ये जिंदगी आज फिर खत्म नहीं होगी, बल्कि हमेशा जिंदा रहेगी। इसलिए यीशु ने माता को कहा कि अगर तू ईमान रखेगी तो खुदा का जलाल देखेगी।
یہ زندگی اگر ہم ایمان رکھیں گے مسیح پا اور مسیح میں پاوست ہو جائیں گے, مسیح میں قائم ہو جائیں گے, پھر ہم خدا کا جلال دیکھیں گے, اور یہ پھر جلال زمین پر بھی ہوگا, پھر یہ جلال آسمان پر بھی ہوگا, پھر سلامتی زمین پر بھی ہوگی اور سلامتی آسمان پر بھی ہوگی. اس لیے مسیح کسی کے اوپر جو ہے نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ان کی نگاہ میں مسیح ہے. ان کی نگاہ میں کیا ہے؟ مسیح ہے, کیونکہ خدا کی راست بازی جو ہے ایمان سے ہے, عمل سے نہیں. اس لیے ایمان ہماری بنیاد ہے. ایمان کیا ہے؟ ہماری بنیاد ہے, اور بنیاد جو ہماری زندگی کا لنگر ہے, اور زندگی کا لنگر کون ہے؟ میرا مسیح ہے. جب اس مسیح کا جو زندگی کا لنگر ہے اس میں آپ پاوست ہوں گے, اس کی پابندکاری حاصل کریں گے, تو پھر اس میں ٹھہر جائیں گے, اس میں قائم ہو جائیں گے, اس میں مضبوط ہو جائیں گے, اور پھر آپ کی زندگی تتر بتر نہیں ہوگی, پر وہ گندہ نہیں ہوگی, کیونکہ خدا نے آپ کو پرگندہ ہونے سے کیا کر لیا؟ بچا لیا. اور بچانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے یسوع المسیح کا اس نے کفارہ دیا ہے. نہ بھیڑ کا, نہ بکری کا, نہ مینڈے کا, بلکہ اس نے اپنے لختے جگر کا کفارہ دیا ہے, تاکہ تم اس پر ایمان لا کر زندگی کا تاج حاصل کر لو. کیونکہ میرے لیے مرا تاکہ میں زندہ کا ہو سکوں. وہ میرے لیے زندہ ہوا تاکہ میں زندہ ہو سکوں. اس نے مجھ سے محبت کی تاکہ میں دوسروں سے محبت کر سکوں. جب ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو راست بازی کے تقاضوں کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں. اگر ہم راست باز ہی نہیں تو پھر ہم مسیح میں کیسے زندہ ہیں؟ اگر ہم راست باز ہیں مسیح کے وسیلے سے تو پھر ہم راست بازی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا ہے, تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں جو ہے خدا کے نام کو جلال دیں. پولس رسول فرماتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا ہے؟ محروم ہے. ہماری زندگی میں ایک گناہ کا خمیر ہے جو ہمیں ستاتا ہے, جو ہمیں رلاتا ہے, جو ہمیں جھنجھوڑتا ہے, جو ہمیں کمزور کرتا ہے, مگر اسی بدن میں خدا بھی ہے. اگر یہ بدن گناہ کرتا ہے تو یہ بدن نیکوکار بھی ہے. اس بدن کے اندر خدا کی فضیلت بھی ہے, اور خدا کی سلامتی بھی ہے, اور خدا کی حضوری بھی ہے, خدا کی معموری بھی ہے. اس لیے ہم خدا کے نام کا شکر ادا کرتے ہیں, خدا میں خوشی کرتے ہیں, اور یہ خوشی کا امر و ثمر خدا میں قائم رہنا, خداوند میں پابند رہنا, خداوند میں ٹھہرے رہنا, خداوند میں جھکتے رہنا. آمین. دیکھیں ایمانداروں کا ہونا بہت ضروری ہے. آج کے دور میں نہیں, شروع سے ہی ایمانداروں کی کمیاں رہی ہیں. یسوع مسیح جب دنیا میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے ایک کو بلایا, پھر دوسرے کو بلایا, پھر تیسرے کو بلایا, جب چوتھے کو بلایا 12 شاگرد لیے. کتنے لیے؟ 12 شاگرد لیے. ان 12 کو تعلیم دیتا رہا, مگر ان میں بھی ایک جو ہے وہ خدا کے ساتھ نہ چل سکا. یہ نہیں کہ اس نے تعلیم نہیں پائی, یہ نہیں کہ انہوں نے مسیح کو دیکھا نہیں, یہ نہیں کہ وہ مسیح کی کرشمے کو وہ جانتا نہیں تھا, وہ یہ نہیں کہ وہ خدا کی قدرت سے نالا تھا, مگر اس کے اندر ایک لالچ تھا, اس کے اندر ایک بغض تھا, اس کے اندر ایک حسد تھا, جس کی نسبت سے وہ خدا کے خلاف چلا. مجھے اور آپ بھی خدا مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ہے جو مجھے پکڑوائے گا, جو مجھے لٹکائے گا, جو میرا تمسخر اڑائے گا. پھر ہم بھی کہیں گے کیا میں ہوں, کیا مسیح میں ہوں, کیا مسیح میں ہوں. ہم میں سے کون ہے کوئی نہیں جانتا, مگر ہم نے اپنی جانکاری حاصل کرنی ہے. اس لیے میں اور آپ مل کے خدمت کرتے ہیں. چرچ کی زینت اور چرچ کی خوبصورت اور چرچ کی فضیلت اس باب سے مکمل ہوتی ہے جب کلیسیا اور خادم کے درمیان تعلق رہتا ہے, رشتہ رہتا ہے, ان کے درمیان کلام کی پابندکاری رہتی ہے, دعا کی پابندکاری رہتی ہے, پرستش کی پابندکاری رہتی ہے,
ज़िंदगी की पवंदकारी रहती है, वो एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं ताकि वो रूहानी नेमतों के मुश्ताक रहें। इसलिए मैं और आप क्या हैं? रूहानी नेमतों के मुश्ताक बन का मसीह में ठहरे हुए हैं ताकि हम ईमान से शैतान से धोखा ना खाएं, बल्कि ईमान से हम खुदा में खुशी करें। आमीन। ये खुशी का वक्त है क्योंकि हम खुशखबरी में शरीक हैं। इसलिए मसीही कौम ने मसीह खुदावन के जी उठने के दिन को खुशखबरी का दिन कहलाया। इसलिए हम खुशखबरी के दिन में खुदा की खुशी करते हैं। सब्बत का दिन हफ्ते का, मगर खुदावन यीशु मसीह इतवार के रोज जिंदा हुए। इतवार के रोज उसने जलाली बदन में जिंदा होकर 40 दिन जमीन पर रहे, तो इसलिए हम उसके लिए खुशी करते हैं। इसलिए हम उसके लिए दुआ और बंदगी का एहतमाम करते हैं और खुदा में कायम रहते हुए खुदा के साथ जुड़े रहते हैं और खुदा के कलाम से सैर और असुदा किए जाते हैं। आइए मेरे साथ पौलुस रसूल का खत और उसका 4 बाब और उसकी 24 आयत को देखते हैं। निकाल लिया पौलुस रसूल का खत और उसका 4 बाब उसकी 24 आयत मिलके पढ़ते हैं। निकाल लिया है? बोला करें आमीन। पौलुस का खत 4 बाब रोमियो के कलीसिया के नाम, रोमियो के कलीसिया के नाम और उसका 4 बाब 24 आयत। मिलके पढ़ते हैं। बल्कि हमारे लिए भी जिनके लिए ईमान रासबाजी गुनाह गिना जाए, इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावन यीशु को मुर्दों में से क्या किया है? जलाया। वो हमारे कसूरों के लिए हवाला कर दिया गया और हमारी रासबाज ठहराने के लिए क्या किया गया? जलाया गया, यानी कि वो जिंदा किया गया। हमारे गुनाहों को उसने उठाया और हमारे लिए वो क्या किया गया? जिंदा किया गया। इसलिए हमारे जितने गुनाह हैं जिनके लिए हम जो है पुकारे जाते हैं, गुनाह में ठहराए जाते हैं, गुनाह में शर्मिंदा किए जाते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जाने कि मसीह मेरे लिए मरा। क्यों मसीह मेरे लिए मरा? ताकि ये कैसा है कहे कि गुनाह हमने किया है, मरा दूसरा शख्स। दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जो जिंदगी गुनाह करती वो जिंदगी मरती है, मगर यहाँ पर दस्तूर उल्ट है। गुनाह करने वाला कोई और है, मरने वाला कोई और। गुनाह करने वाली जिंदगी और, जिंदा होने वाली जिंदगी और। इसलिए जब हम गुनाह करते हैं और मसीह में पवंद हो जाते हैं तो फिर मसीह में क्या किए जाते हैं? जिंदा किए जाते। किसकी निस्बत से? मसीह यीशु पर ईमान रखने के वसीले से, उसके फजल के वसीले से। आइए 5 इसी बाप का पौलुस उसका खत रोमियो के कलीसिया के नाम 5 बाप और उसकी पहली आयत सब मिलके पढ़ते हैं। बस जब हम ईमान से रासबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से क्या करें? सुलह रखें। आमीन। रासबाज, जब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम क्या ठहरे? रासबाज ठहरे, तो खुदावंद के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से क्या है? हम सुलह रखें। ये एक ऐसा लफ्ज़ है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मगर इसी अमल करना उतना ही मुश्किल है। मगर अपनी ज़िंदगी का मगर ये अमल को दर्जा देते हैं, अमल करते हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी की क्या सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम एक दूसरे के गुनाहों को क्या करें? माफ़ करें और एक दूसरे से सुलह करें। जब खुदावन यीशु मसीह जी उठे तो शगीर डरे हुए थे, तो यीशु उनके पास गया और उन पर रूह को फूंका और उनका रूह को दस लो, जिनके तुम गुनाह माफ़ करोगे उनके माफ़ किए जाएंगे, और जिनके तुम कायम रखोगे कायम रखे जाएंगे। इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने हमें अकेला नहीं छोड़ रखा, बल्कि अपने रूह हमें दिया है, ज़िंदगी का रूह, मोहब्बत का रूह, जो बाप और बेटे का रूह है, रूह कुद्स दिया है,
تاکہ اس کے وسیلے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیے کریں، ایمان سے راست بات ٹھہرا جائیں اور ایک دوسرے سے کیا کریں، صلح رکھیں۔ آمین۔ جب ہم ایک دوسرے سے صلح رکھیں گے تو مسیح میں ایک ہو جائیں گے، مسیح میں ٹھہر جائیں گے اور مسیح میں ایمان رکھنے کی جرت پیدا ہوگی۔ یہ ہماری جرت ہے کہ یہ ہماری طاقت بھی ہے، یہ لیاقت بھی ہے کہ ہم مسیح میں یہاں پر کیا ہے، موجود ہیں اور مسیح میں کمائیے۔ 4 باپ اس کی، ابھی ہم نے 24 آیت پڑھ لی، 5 باپ اور اس کی 21 آیت کو دیکھتے ہیں۔ آخری بات، پولس رسول کا خط رومیو کے کلیسیا کے نام، اس کا 5 باپ اور اس کی 21 آیت مل کے پڑھتے ہیں۔ تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے گا۔ آمین۔ یہاں پر 2 باتیں ہیں کہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے کیا کی، بادشاہی کی، اور شیطان کیا اپنی بادشاہی ہمیں دینا چاہتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح کی آزمائش ہوئی تو تیسری آزمائش میں اس نے کیا کہا، میں تمہیں دنیا کی شان و شوکت دینا چاہتا ہوں، میں دنیا کی ہر بادشاہی تجھے دینا چاہتا ہوں، میں دنیا کی ہر شہرت تجھے دینا چاہتا ہوں، بس تو نے کیا کرنا ہے کہ مجھے سجدہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے، واضح طور پر لکھا ہے کہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل، خدا کے رحم سے، خدا کے پیار سے، خدا کے فدیے سے کیا ہوگا، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، کسی اور کے وسیلے سے نہیں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے کیا ملے گی ہمیں، ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے۔ ایک زندگی اور ایک راست بازی۔ زندگی جو ظاہر ہوتی نظر آتی، راست بازی جو خداوند میں جو ہے معاف کیے جانے سے جو ہے اس میں پابند کاری ہوتی۔ زندگی اور راست بازی کی جو پابند کاری کا محور ہے وہ کون ہے، یسوع مسیح، اس کا فضل، اس کا گریس ہے، اس کی محبت۔ جب اس میں ہم پابند ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری اس کے فضل سے، اس کے رحم سے، اس کے پیار سے کیا ہو جاتا ہے، ہماری زندگی راست بازی کے سبب سے اس کی بادشاہی کی کیا ہوگی، وارث ہوگی۔ اس لیے یہ زندگی محض جو ہے کمزور نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی جو ہے ایک حسین گلدستہ ہے۔ یہ حسین گلدستہ جو ہے تب تک حسین ہے جب تک یہ مسیح کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیں گلدستہ اگر اب لے کر آتے ہیں، اس پہ پانی لگا رہتا ہے تو وہ پتیاں ہری بھری نظر آتی ہیں، وہ خوشبو دیتی رہتی ہیں، مگر اگر انہی پتیوں کو اب تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھ دیں تو وہ پتیاں سوکھ جاتی ہیں، وہ اپنی خوشبو دینا چھوڑ دیتی ہیں، وہ مرجھا جاتی ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگیاں ہیں، اگر ہم نے اپنی زندگی کے اوپر خدا کے کلام کا چھڑکاؤ نہ کیا، خدا کے روح کی برکت نہ چاہی، تو ہماری زندگیاں خشک ہو جائیں گی، ہماری ہڈیاں خشک ہو جائیں گی، ہماری سوچ خشک ہو جائے گی، پھر ہم خدا میں راست باز نہیں ہوں گے، پھر ہماری زندگی میں خدا کا فضل نہیں ہوگا، پھر ہماری زندگی میں خدا کا جلال نہیں ہوگا، پھر ہماری زندگیاں جو ہیں وہ دنیا میں نیست و معبود ہو جائیں گی۔ مگر ہماری اگر زندگیوں میں مسیح ہے، مسیح کا کلام ہے، مسیح کا فضل ہے، مسیح کا خون ہے، مسیح کا روح ہے، مسیح کی محبت ہے، پھر ہماری زندگیوں میں ہمیشہ کیا ہے، ایک خوشی ہے۔ ہماری زندگی میں ایک ہمیشہ ہراول دستے کی طرح ہم ہرے بھرے نظر آئیں گے، اور ہماری زندگیاں اس لیے ہری بھری ہوں گی، اسی طرح مضبوط ہوں گی کیونکہ خدا میں ہم پابند ہو چکے ہیں۔